गरीब सास बहू का जादुई घास का बेड। एक गांव में कावेरी अपनी सास उर्मिला और अपने 2 बच्चों अनिल और कुसुम के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करती थी, क्योंकि कावेरी के पति महेश को शराब की बहुत बुरी लत लग गई थी और उसने अपनी शराब की लत में आकर अपना सारा घर बार दांव पर लगा दिया था, जिसकी वजह से उन दोनों सास बहू को अपना घर बार छोड़कर रोड पर इधर उधर भटकना पड़ा। और रोड पर रहते रहते उन दोनों सास बहू ने मिलकर रोड पर ही अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और उनकी झोपड़ी के पास ही एक घना जंगल था, जिसमें से वो दोनों सास बहू लकड़ियां काटकर बाजार में बेचा करती और अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिलाया करती। ऐसे ही एक दिन कावेरी के दोनों बच्चे अनिल और कुसुम खाना बनने का इंतजार कर रही होती है। तभी अनिल कहता है, माँ, अभी खाना बनाने में कितना टाइम लगेगा? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बस बन गया बेटा। इतना कहकर कावेरी अपने दोनों बच्चों को पत्तल में 2 रोटी और प्याज डालकर देती है। उसी समय उसके दोनों बच्चे पत्तल में प्याज और रोटी देखकर गुस्सा हो जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, ये क्या माँ, आज फिर से आपने हमें हमेशा की तरह रोटी और प्याज दिया है खाने के लिए। मैं रोज रोज ये सूखी रोटी खाकर बोर हो चुकी हूँ माँ, मुझे खाना नहीं खाना। ऐसा नहीं कहते कुसुम, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी दादी और मैं इस 2 वक्त की रोटी के लिए कितनी मेहनत करते हैं। मुझे आपकी ये बकवास नहीं सुननी माँ, और ये रूखी सूखी रोटी खाने से अच्छा मैं पानी पीकर ही सो जाऊंगा। इतना कहकर अनिल गुस्से में खाना छोड़कर उठ जाता है और मटके में से पानी निकालकर पीने लगता है। और जैसे ही वो अपनी टूटी फूटी खाट पर जाकर सोता है तो खाट गर्म होने की वजह से वो गुस्से में उठकर अपनी माँ से कहता है, पता नहीं भगवान ने मुझे किन गरीबों के घर में पैदा कर दिया है। और इस टूटी फूटी झोपड़ी और उभरती हुई गर्मी में हम बच्चों को चैन से सोने तक को नहीं मिलता है और न ही हम लोगों को हमारे मनपसंद का खाना मिलता है। अरे जब आप हम दोनों भाई बहन को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकती थी तो हम लोगों को पैदा ही क्यों किया? अपने बच्चों की ऐसे कड़वाहट भरी बातें सुनकर कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अनिल को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, सही कहा बेटा तूने, मुझे तुझ जैसे बेटे को जन्म देना ही नहीं चाहिए था। उसी समय कावेरी की सास उर्मिला बीच में आकर कहती है, क्या हुआ बहू, तुम ऐसे बच्चों को मार क्यों रही हो? अरे बच्चे तो अभी नादान है और वैसे भी हम अपनी इस गरीबी में इन बच्चों को सूखी रोटी के अलावा और दे भी क्या रहे हैं? तो आप ही बताइए माँ जी, मैं क्या करूँ? कैसे अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करूँ? कहाँ से लाऊंगी इनके लिए इतना महंगा बेड? अरे यहाँ हमारे पास 2 वक्त की रोटी खाने तक के पैसे नहीं हैं। तू चिंता मत कर बहू, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो बस हिम्मत रख। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और जब एक दिन कावेरी और उर्मिला जंगल में लकड़ियाँ काटने जाती है तो कावेरी अपनी सास उर्मिला से कहती है, माँ जी देखिए ना, कल तक यहाँ पर कितनी हरी भरी घासें थी, लेकिन आज धूप की वजह से कितना सूख गया है। इतना कहकर वो दोनों सास बहू मटके में पानी भरकर उन सारी घासों पर डालती है। और जब अगले दिन कावेरी और उर्मिला फिर से लकड़ियाँ काटने जंगल में आती है तो वो एक गरीब परिवार को घास इकट्ठा करते हुए देखती है। तो वो दोनों उस आदमी के पास जाकर उससे कहती है, अरे भाई साहब, आप ये घास अपनी गाय को खिलाने के लिए ले जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं बहन जी, वो कल रात हमारे गांव में बहुत तेज बारिश हुई थी, जिसकी वजह से हम गरीबों का घर टूट गया और अब हम लोगों के पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम अपने लिए एक पक्का मकान बनवा सके, इसलिए हम अपना घर बनाने के लिए ये घास इकट्ठा कर रहे हैं। इतना कहकर वो आदमी अपनी घास उठाकर वहाँ से चला जाता है। तभी कावेरी उर्मिला से कहती है, माँ जी, जब एक गरीब परिवार इस घास से अपना घर बना सकता है तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए इस घास में बेड नहीं बना सकती? उर्मिला को अपनी बहू की ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर जंगल से लकड़ियाँ और घास इकट्ठा करती है और उसे अपने घर ले आती है और कड़ी धूप में घर के बाहर ही वो अपना बेड बनाना शुरू कर देती है। माँ जी, पहले हम लकड़ियों से बेड का ढांचा तैयार कर लेते हैं, जिससे हमारा बेड दिखने में मजबूत भी लगेगा।
जैसा तुझे ठीक लगे बहू। और इतना कहकर दोनों सास बहू अपनी कड़ी मेहनत से बेड का ढांचा तैयार करती है और इसे बनाते बनाते शाम हो जाती है। और अगले दिन वो बेड के चारों तरफ घासों की पत्तियां बिछा देती है और अपना दिमाग लगाकर वो उन घास की पत्तियों से सुंदर सुंदर तकिया और बिस्तर बना लेती है और उसे ले जाकर अपने घर में बिछा देती है। और घास का बना सुंदर सा बेड देखकर वो दोनों बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ, क्या सच में आपने हमारे लिए ये घास का बेड बनाया है? हाँ बच्चों, ये सब मैंने तुम लोगों के लिए ही तो किया है। फिर तो माँ, अब हम दोनों को इस ठंडे ठंडे बेड पर सोने को मिलेगा। उसी समय वहाँ पर अचानक से महेश लड़खड़ाता हुआ आ जाता है और घास का बना बेड देखकर कहता है, अरे कावेरी, कैसी हो तुम? और मेरे ये चंगू मंगू, इधर आओ मेरे पास। हमें आपके पास नहीं आना है पिताजी, क्योंकि आप एक नंबर के नशेबाज हो और आज आपकी वजह से ही हम लोगों की ये हालत हुई है। अरे मेरा ही जन्मा हुआ आज मुझे से जुबान लड़ा रहा है। रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे। गुस्से में आकर महेश उन सास बहू का बनाया हुआ घास का बेड तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। और ये देखकर दोनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं और बिना खाए पिए ही सो जाते हैं। और आधी रात होते ही उनका बिस्तर बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों बच्चों की आंखें खुल जाती है और वो अपने आप को उस घास के बेड पर पाते हैं जो कि बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो चुका था। और ये देखकर दोनों बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, अरे माँ, दादी, जल्दी उठिए, देखो हमारा घास का बनाया हुआ बेड बिल्कुल ठीक हो गया और हम लोग इसके ऊपर भी सो रहे हैं। मगर ये चमत्कार हुआ कैसे? कहीं बहू, तूने तो रात में उठकर इस बेड को दोबारा से तो नहीं बनाया? नहीं माँ जी, मैंने तो इसे हाथ भी नहीं लगाया। उसी समय उस घास के बेड से एक आवाज आती है, घबराओ मत। दरअसल तुम दोनों सास बहू को नहीं पता कि जिस घास को तुमने पानी दिया था वो कोई मामूली घास नहीं बल्कि एक जादुई घास है। इसलिए जब तुम दोनों ने उसी घास से अपना बेड बनाया तो तुम्हारा बेड भी एक जादुई बेड में बदल गया और अब तुम इसे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती हो और ये तुम्हारी हर एक इच्छा भी पूरी करेगा। ये सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। उसी समय कुसुम कहती है, हे जादुई बेड, क्या तुम हमें खाने के लिए कुछ अच्छा दे सकते हो? उसी समय अचानक से उस घास के बेड पर बहुत सारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना आ जाता है और ये देखकर वो दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और अपने बच्चों को इतना खुश देखकर कावेरी भी बहुत खुश होती है। और ऐसी ही उस गरीब के घर में थोड़ी सी खुशियाँ आई ही होती है कि एक दिन सरकारी आदमी आकर उन सास बहू का बनाया हुआ वो छोटा सा झोपड़ी तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग फिर से बेघर हो जाते हैं। हे भगवान, पता नहीं आप कब तक हम गरीब लोगों के साथ ऐसा ही करते रहोगे? कब तक हम लोगों के सर से छत छीनते रहोगे? माँ जी, आप चिंता मत करिए, भगवान जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए करता है। और शायद हम इसलिए इस फुटपाथ से बेघर हुए हैं क्योंकि अब हम उस जादुई घास की मदद से अपना एक अच्छा और बड़ा घर बनाएंगे। और ऐसी ही एक बार फिर वो दोनों सास बहू मिलकर उस जादुई घास से अपना एक सुंदर सा घर बनाती है और इस बार उसके दोनों बच्चे भी उसकी बहुत मदद करते हैं। और कुछ ही दिनों में उनका घास का सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद कावेरी अपने उस घर में घास का बेड और घास की कई सारी चीजें बनाकर तैयार करती है। और उस दिन के बाद से उन दोनों सास बहू की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और वो लोग अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। गरीब अनाथ लड़की का जादुई लहंगे की नदी। शिवानी अपनी माँ सुमित्रा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। शिवानी के पिता शिवानी के पैदा होने के कुछ दिन बाद ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उसके घर की सारी जिम्मेदारी सुमित्रा के कंधे पर आ जाती है और सुमित्रा बेचारी अपना घर चलाने के लिए दूसरों के घर में साफ सफाई का काम किया करती थी।
ऐसे ही एक दिन जब सुमित्रा की तबीयत खराब होती है तो उसे काम पर जाने में थोड़ी सी देर हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मालकिन उस पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ सुमित्रा, आज तुझे काम पर आने में इतनी देर कैसे हो गई? यहाँ कब से सारा काम फैला पड़ा है और यहाँ कब से सब चाय का इंतजार कर रहे हैं और तू अब आ रही है। अगर ऐसे ही काम चोरी करती रही ना तो मैं तेरी इस महीने की पगार काट लूंगी। फिर तुझे समझ में आएगा कि देर से आने का क्या अंजाम होता है। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत कहिए। मुझ गरीब का घर इन्हीं पैसों से चल रहा है। मेरी जवान बेटी घर में पड़ी हुई है और अगर आप मेरी पगार ऐसे ही काटती रहेंगी तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कर पाऊंगी? अरे मैंने क्या तेरी बेटी का ठेका लिया है? तुम गरीबों की तो यही दिक्कत है, जहाँ बड़े लोग दिखे नहीं वहीं अपनी गरीबी का राग सुनाना शुरू कर देते हो। लेकिन मेरे सामने ऐसा नहीं चलेगा, इसलिए चुपचाप अंदर जा और अपना काम कर, समझी? जी मालकिन। अपनी मालकिन की बात सुनकर सुमित्रा की बची कुची आस भी टूट जाती है और वो अपने आँखों में आंसू लिए चुपचाप जाकर अपना काम करने लगती है। और जब शाम को सुमित्रा काम करके वापस घर लौटती है तो उसकी बेटी शिवानी कहती है, माँ आप घर आ गई। देखो मैंने आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाया है, आप बस जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। मुझे पता है माँ, आपको सारा काम अकेले ही करना पड़ता है, इसलिए देखो आज मैं खुद नदी पर से पानी भर कर लाई हूँ, इसलिए अब आपको घर का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। मैं घर का सारा काम कर लिया करूँगी, आप बस अपना ख्याल रखिए। मेरी प्यारी बच्ची, तू मेरे बारे में कितना सोचती है, लेकिन बेटी तू अकेले इतना सारा काम कैसे करेगी? माँ जैसे आप करती हो, इसलिए अब आप ज्यादा मत सोचिए और चलकर खाना खा लीजिए। उसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर खाना खाती हैं और उनकी थाली में ज्यादा कुछ नहीं है, बस 2 रोटी और प्याज के कुछ टुकड़े थे जो उनकी गरीबी साफ साफ जाहिर कर रही थी। सुमित्रा अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से वो अपनी बेटी को ज्यादा कुछ नहीं दे पाती थी। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। तेरी ये गरीब माँ ना तो तुझे एक अच्छी जिंदगी दे पाई और ना ही तेरी शादी कर पा रही है। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे मेरे लिए ही तो आप बीमार होने के बावजूद भी लोगों के घरों में काम करने जाती हो कि आप मुझे एक अच्छी जिंदगी दे सको। और जीने के लिए सिर्फ पैसे ही जरूरी नहीं है, बल्कि प्यार भी जरूरी है, और मेरे पास तो मेरी माँ का भरपूर प्यार है। तो इसलिए आज के बाद आप ऐसा कभी मत सोचना कि आपने मुझे एक अच्छी जिंदगी नहीं दी। इतना कहकर दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती है। और अगले दिन सुबह जब सुमित्रा फिर से तैयार होकर अपने काम पर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी चोटें आती है और पैसे ना होने की वजह से उसका ठीक ढंग से इलाज नहीं हो पाता और कुछ ही दिनों में वो अपना दम तोड़ देती है। माँ आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, उठिए माँ उठिए। शिवानी के सर पर अपनी माँ के जाने के बाद जैसे पहाड़ ही टूट पड़ता है। उस बेचारी अनाथ लड़की के पास अपना पेट पालने के लिए कोई जरिया नहीं होता है और वो लोगों के सामने काम के लिए हाथ फैलाने लगती है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता और वो थक हार कर गांव से दूर एक नदी के पास जाकर खड़ी हो जाती है और रोते हुए कहती है, हे भगवान, अब मेरे पास अपनी जान देने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इस दुनिया में कोई भी मुझ अनाथ का सहारा नहीं है, ना तो यहाँ कोई मुझे काम दे रहा है और ना ही 2 वक्त की रोटी। तो अब तू ही बता, मैं कैसे इस जालिम दुनिया में अपना जीवन बिता पाऊंगी? मुझ गरीब का तो कोई हाथ भी नहीं थामना चाहेगा। मेरी माँ ने भी मेरी शादी का सपना देखा था, लेकिन मेरे पास तो एक लहंगा तक खरीदने के पैसे नहीं है। इतना कहकर शिवानी जोर जोर से रोने लगती है और उसके आंसू वर्षा की तरह नदी में गिर रहे होते हैं कि तभी उस नदी की रानी माँ बाहर आती है और शिवानी से कहती है, शिवानी, मुझे पता है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें हैं, लेकिन तकलीफ से दूर भागना उसका हल नहीं होता, बल्कि अपनी समझदारी से उसका सामना करना ही उसका हल होता है।
लेकिन आप हो कौन और आप मेरे बारे में कैसे जानती हो? शिवानी, मैं इस नदी की रानी माँ हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, इसलिए आज तुम्हें यूँ दुखी देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने चली आई। तुम्हें पता है ये एक जादुई नदी है और इस नदी के अंदर ही एक लहंगे की दुनिया है, इसलिए तुम चाहो तो इन लहंगों को ले जाकर बाजार में बेच सकती हो, जिससे कि तुम्हारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी और तुम्हें एक रोजगार भी मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी माँ, आज आपने मुझे जीवन जीने का एक सहारा दे दिया। इतना कहकर शिवानी उस जादुई नदी से कई सारे लहंगे ले जाकर बाजार में उनकी एक दुकान लगा लेती है। आइए आइए और ले जाइए सबसे सुंदर और सस्ते लहंगे, और वो भी सिर्फ 2000 रुपए में। शिवानी के उन सुंदर लहंगों को देखकर सुशीला नाम की एक औरत उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे वाह, तुम्हारे पास तो बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे हैं, तो बताओ ये मेहरून वाला लहंगा कितने का दे रही हो? ये वाला लहंगा सिर्फ 2000 का है चाची। क्या सच में? ये इतना सुंदर लहंगा सिर्फ 2000 का है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ हाँ चाची, ये लहंगा सिर्फ 2000 का है, आप इसे ले जाइए, आपकी बेटी को ये बहुत पसंद आएगा। इतना सुनकर सुशीला वो लहंगा खरीद कर वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही शिवानी के सारे लहंगे बिक जाते हैं और उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। और जब शाम को शिवानी अपना काम खत्म करके घर वापस जा ही रही होती है तो उसी समय उसके पास एक गरीब लड़की आती है और कहती है, प्लीज दीदी, मुझ गरीब की मदद कर दीजिए, कल मेरी शादी है और मेरी गरीब माँ के पास मेरा लहंगा खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उस गरीब लड़की की बात सुनकर शिवानी उससे कहती है, सुनो बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सबसे सुंदर लहंगा ला कर दूंगी, बस तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। इतना कहकर शिवानी उस जादुई नदी के अंदर जाकर लाल कलर का सबसे सुंदर लहंगा लेकर आती है और उस लड़की को देते हुए कहती है, ये लो बहन, ये लहंगा तुम पर बहुत ही सुंदर लगेगा और अब तुम इसे अपनी शादी में पहन सकती हो। शिवानी उस लड़की को लहंगे के साथ साथ कुछ पैसे भी दे देती है और वो लड़की उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। और ऐसे ही शिवानी रोज उस जादुई नदी से लहंगे लेकर बाजार में बेचा करती, जिससे कि उसकी बहुत ही अच्छी कमाई होने लगती है और वो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी छोड़कर अपने लिए एक सुंदर सा घर ले लेती है और अब उसकी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे ही एक दिन शिवानी उस नदी के पास जाकर कहती है, हे जादुई नदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपकी वजह से मेरी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, बस अब मैं अपनी माँ का एक सपना पूरा करना चाहती हूँ। शिवानी की बातें सुनकर उस नदी से एक आवाज आती है, सुनो शिवानी, मुझे पता है तुम यहाँ पर अपनी शादी का सपना लेकर आई हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा ये सपना जल्द ही पूरा होने वाला है और तुम्हारी शादी में मैं तुम्हें इस नदी का सबसे सुंदर और जादुई लहंगा दूंगी। लेकिन मुझ जैसी अनाथ लड़की से भला कौन शादी करेगा? शिवानी इतना कह ही रही होती है कि तभी उसके पीछे से अचानक अनुज नाम का एक लड़का उसे आवाज लगाता है और कहता है, सुनो शिवानी, मुझे पता है तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब से तुमने बाजार में लहंगे की दुकान लगाना शुरू किया था और मैं अपनी दुकान से तुम्हें रोज देखा करता हूँ, लेकिन तुमसे कभी कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई, इसलिए आज मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। तो बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अनुज की बात सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शादी के लिए हाँ कर देती है और अपनी शादी वाले दिन वो उस नदी का सबसे सुंदर और जादुई लहंगा पहनती है, जिसे पहनते ही उसके चेहरे पर चांद की तरह चमक आ जाती है और वो तारों की छांव में बड़े ही धूमधाम से अनुज के साथ शादी करती है और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं
और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।